Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will discuss exercise 3.1। तो 3.1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये हमको एक मैट्रिक्स दी है और हमें इसमें ये बताना है, फर्स्ट हमको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 एंड 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। तो इट मीन्स कि इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो नंबर ऑफ रोज जो कि 3 हैं बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 4। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो दैट इज़ योर 12। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि हमको ये एलिमेंट्स लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द A13। देखिए A13 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो आपकी कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट रो है एंड इसमें थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो ये आपका A13 क्या हो जाएगा, 19। ओके, तो A13 इज इक्वल्स टू 19। आगे देखते हैं, इसके बाद हमको लिखना है A21। तो A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो दैट इज योर 35। A33 क्या हो जाएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज योर -5। A24 क्या होगा आपका, A24 हो जाएगा आपका सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सो दैट इज योर 12। एंड आपका A23 क्या हो जाएगा, A23 आपका हो जाएगा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज योर 5/2। ये आपका हो जाएगा 5/2। सो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर आपके किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो आपको उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो ऑर्डर आप कैसे लिखते हैं, m/n से। अगर आप m/n करेंगे तो आपका 24 आना चाहिए। तो इट मीन्स आप इसको अगर फैक्टर्स निकालेंगे 24 के तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, फॉर 24 एलिमेंट्स आपके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, देखिए क्या क्या होंगे आपके। अगर आप पहला एलिमेंट 1 लेते हैं तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 24, तो 1/24। अगर आप पहला 24 लेते हैं तो आपका हो जाएगा 24/1। अगर आप पहला एलिमेंट 2 लेते हैं तो 2/12 और इसी तरह से आपका एक हो जाएगा 12/2। 3 अगर आप लेंगे तो 3/8 और इसी तरह से एक और हो जाएगा 8/3। 4 के साथ आपका आ जाएगा 6 और एक आपका बन जाएगा 6/4। अब 5 तो इसका फैक्टर होता नहीं है और उसके बाद 6 आता है तो हमने 6 का लिख दिया है। तो इट मीन्स यही आपके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो आपका क्या होगा ऑर्डर। तो फॉर 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स, अब 13 तो आपका प्राइम नंबर है तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होगा, 1 अगर आपका होगा तो 13। इसी तरह से आप एक और लिख सकते हैं 13 × 1। इसके अलावा आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे सिमिलर है सेकंड के, इसमें हमसे कहा है कि 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं और 5 एलिमेंट्स के लिए। तो फॉर 18 एलिमेंट्स, जब आपके 18 एलिमेंट्स होंगे तो जो आपके पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो आपके क्या क्या हो जाएंगे, 1/18 और आपका होगा 18/1, 2/9 एंड 9/2 और आपका क्या हो जाएगा 3/6
एंड 6/3। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स बन जाएंगे। इसके बाद अगर हमसे पूछा है कि फॉर 5 एलिमेंट्स, अगर आपके 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। तो अगर आपके 5 एलिमेंट्स होंगे तो आप 5 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स होंगे नहीं, तो 1/5 और 5/1 प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं ना, 1 एंड इटसेल्फ, तो इसलिए इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे देखिए क्या कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/2, और आपको जो ए है वो इस तरह से दिया है। मैट्रिक्स आपको AIJ के फॉर्म में लिखनी है एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये आपको एलिमेंट्स दिए हैं। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको, अच्छा ये आपको दिख ही रहा है फर्स्ट पार्ट, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सभी पार्ट्स में हमको 2 × 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स आपकी किस तरह से दिखेगी, हम साइड में लिख लेते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स में आपका A11, A12, A21 और A22 होता है। इज इट। अब देखिए इसका मतलब कि AIJ भी आपका यही रिप्रेजेंट करता है, रो एंड कॉलम। पहला आपका जैसे इसमें 1 1 है तो 1 आपकी रो है और 1 ही कॉलम है, इस तरह से। तो इट मीन्स हमको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसके बाद हम उसकी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो AIJ हमको दिया है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका A11 क्या हो जाएगा, I और J की जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। सो देट इज़ योर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, ये आपका इक्वल होगा 2 के। A12 फाइंड करना पड़ेगा। A12 क्या होगा, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 9/2। A21 आपका हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, ये भी आपका क्या आ जाएगा 9/2। और A22 आपका क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, ये आपका आएगा 16/8, या फिर आप इसको 16/2, या फिर आप इसको कह सकते हैं 8। तो हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो निकल गए। अब हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बनाना तो अब बहुत इजी है। मैट्रिक्स आपकी कैसे बनेगी, मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, इसी फॉर्म में लिखेंगे ना हम अब इसको, इस वाले फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, A11 दैट इज़ योर 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। फिर A12 आपका क्या है 9/2, तो यहाँ पर आपका आएगा 9/2, फिर आपका 9/2 है एंड फिर आपका 8 है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपका है AIJ = I/J। तो इसमें हमारा AIJ कितना दिया है, I/J। तो आपका A11 क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। A12 आपका क्या हो जाएगा 1/2। A13 आपका क्या हो जाएगा 1/3। सॉरी A13 की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ना। A12 के बाद हम A21 निकाल लेते हैं, तो वो आपका 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और A22 अगर हम निकालें वो आपका 2/2 आएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। वो भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बनाना अब इजी है। मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1/2 2 एंड 1। ठीक है, मैट्रिक्स को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए A11 A12 फिर A21 एंड A22। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट में AIJ = I + 2J का स्क्वायर बाई 2। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, जो हमारा A है AIJ हमारा कितना दिया है, I + 2J का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 कितना आ जाएगा, A11 होगा 1 + 2 × 1 2 होगा, इसका स्क्वायर बाई 2, तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। A12 निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 × 2,
दैट इज़ 4 इसका स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25/2। 821 आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 आपका 2 होता है अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 अपॉन में 2, तो ये आपका आ जाएगा 8। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे 822, तो वो आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 आपका 4 होता है, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका 6 का स्क्वायर 36/2 आ जाएगा, दैट इज़ योर 18। तो आपके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो आपका मैट्रिक्स ए हो जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, A11 आता है सबसे पहले, तो ये आपका है 9/2। उसके बाद A12 आपका कितना आ जाएगा 25/2, फिर आपका 8 और ये आपका 18। तो ये आपकी मैट्रिक्स ए बन गई। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे, आई और जे की वैल्यू रखनी थी और फिर उसको इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना था। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स पी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको कितने की करनी थी 2/2 की, बट यहाँ पर हमसे 3/4 की मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा है और सिमिलर क्वेश्चन है AIJ आपको दिया है और इस बार हमको 3/4 की मैट्रिक्स करनी है। तो देखिए 3/4 की मैट्रिक्स आपकी किस तरह से दिखेगी। ये आपका होगा A11 A12 A13, ठीक है, और आपका आ जाएगा A14, क्योंकि कॉलम्स कितने हैं 4। ओके, तो अब आप देखिए इसके बाद आपका आ जाएगा A21 A22 A23 एंड A24। फिर आपका आएगा A31 A32 A33 एंड A34, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करना है। 3/4 की मैट्रिक्स तभी तो बन रही है, देखिए आपके इसमें 3 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स है, देखिए 1 2 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। तो इट मीन्स हमको इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है बस। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं। इसमें हमको AIJ ये दिया है, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, तो देखिए आपका A11 क्या हो जाएगा, A11 आपका हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 रहेगा प्लस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/2, यहाँ पे -2 आएगा वैसे तो, बट मॉड्यूलस की वैल्यू है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। A12 आपका क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 2 इज इट, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। मॉड्यूलस है तो वैल्यूज़ को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। ओके, इसके बाद 1/3 आपका क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 3, ये आपका आ गया 0। A14 आपका क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 4, ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है A21 है ना, A21 आपका क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 यानी कि -6 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। A22 आपका क्या आ जाएगा 1/2 -6 + 2 यानी कि आपका 4/2 और यू कैन से 2। A23 आपका क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -6 + 3 = 3/2। आगे देखते हैं A23 के बाद हम देखते हैं A24 आपका क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में -6 + 4 = ये आपका कितना हो गया 2/2, यानी कि हम कह सकते हैं 1। A25 आपका कितना आ जाएगा 1/2, अच्छा 2/5 तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। A24 के बाद देखिए क्वेश्चन में ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, इसके बाद A24 के बाद हमको A31 फाइंड करना है। तो अब हम A31 देखते हैं।
A31 आपका कितना आ जाएगा, हाफ, ये आपका -3 इंटू 3 यानी कि -9 हो जाएगा, +1, सो इट इज़ योर इक्वल्स टू 8/2 यानी कि 4। A32 आपका आ जाएगा 1/2 -9 + 2 दैट इज़ योर इक्वल्स टू -7, मॉड्यूलस है तो 7/2। A33 आपका क्या आ जाएगा, 1/2 -9 + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/2 यानी कि 3। इसके बाद आप देखिए A34 आपका आ जाएगा, A34 इज़ योर इक्वल्स टू 1/2 -9 + 4 इक्वल्स टू, ये आपका आ गया 5/2। तो अब हमको सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा, अब हम इसमें मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखिए A11 आपका है 1, A12 है आपका 1/2, A13 आपका है 0 एंड A14 आपका है 1/2। इसी तरह से फिर 21 आपका 5/2 है, और फिर आपका है 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 and 5/2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, Aij इक्वल्स टू 2i - j। Aij हमको गिवन है। सेकंड पार्ट है आपका Aij इज इक्वल्स टू 2i - j। तो इसमें भी हम सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए A11 आपका आ जाएगा, 2 इंटू 1 आपका होता है 2 - 1 दैट इज़ योर इक्वल्स टू 1। ओके, A12 आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 - 1, तो ये आपका हो गया, अच्छा सॉरी, A12 है तो 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 आपका 2 होता है, -2 आपका होगा तो ये आपका हो जाएगा 0। A13 आपका हो जाएगा 2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। A14 आपका हो जाएगा 2 - 4 जो कि आपका कितना होता है, -2। ओके, अब देखिए, अब हम निकालेंगे A21। तो A21 आपका हो जाएगा 4 - 1 दैट इज़ 3। A22 आपका हो जाएगा 4 - 2 दैट इज़ 2। A23 आपका कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1 एंड A24 आपका हो जाएगा 4 - 4 जो कि आपका इक्वल होता है 0 के। इसके बाद A31 आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 - 1 5। A32 आपका हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4। A33 आपका है 6 - 3 दैट इज 3 एंड A34 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 6 - 4 जो कि आपका इक्वल है 2 के। तो अब हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स आपकी किस तरह से बनेगी, 3/4 की है ना। तो देखिए A11 आपका 1 0 -1 -2, इसके बाद आपका आ जाएगा 3 2 1 0, फिर आपका आ जाएगा 5 4 3 एंड 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस से हमको x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये दोनों हमें इक्वल मैट्रिक्स दी हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनमें आपके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। इट मीन्स आपका 4 इक्वल हो जाएगा y के, 3 इक्वल होगा z के, x आपका इक्वल होगा 1 के, और 5 आपको इक्वल दिया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल। तो x y z की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट पार्ट में तो आपका बहुत इजी है। x आपका कितना हो जाएगा, x आपका आ जाएगा 1, y आपका आ जाएगा 4
एंड जेड आपका आ जाएगा 3। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपका x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल। x प्लस वाई आपका इक्वल आएगा 6 के। और देखिए आपका जो 2 है वो 2 के इक्वल गिवन है, ठीक हो गया। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड योर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इक्वल्स टू आपका आ जाएगा z आपका कितना आ जाएगा, देखिए z आपका आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू 8/x कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। सो सपोज लेट इट बी इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 से, 8/x इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और आप अगर ये x अपॉन में आएगा तो यहाँ आप ले जाएंगे x को, तो 6x हो जाएगा। ये क्या आपकी बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए दो ऐसे नंबर्स जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो वो आपके हो सकते हैं 4 and 2। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x आप कॉमन लीजिए तो ये आपका आएगा x कॉमन लेके आपका क्या आएगा, x माइनस 4 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x आपका क्या हो सकता है 2 और x इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए जब आपका x 2 होगा तो आपका y देखिए क्या है 8/x, x 2 होगा तो y आपका क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि y आपका हो जाएगा 4। और आप देखिए अगर आपका x 4 होगा तो y आपका हो जाएगा 8/4, दैट इज़ y इक्वल्स टू 2। तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई कि जब हमारा y 2 होगा, जब y 4 होगा x 2 होगा, या x 4 और y 2 होंगे और z हमारा कितना है 0 है। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या है गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, x प्लस जेड 5 है एंड y प्लस जेड आपका 7 है। तो इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं दोबारा से। इसमें हमको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो दोनों साइड ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें 3 इक्वेशन बन जाएंगी हमारी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, सेकेंड हमारी है x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड थर्ड हमारी बन जाएगी y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब आप देखिए यहाँ से हम x और y की वैल्यू z के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस जेड। एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 कहते हैं और ऐसे यहाँ से y इक्वल्स टू 7 माइनस जेड हो जाएगा, तो इसको हम 3 कहते हैं। अब हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1। देखिए सॉल्व करना है, बस आप किसी भी तरह से सॉल्व करें, बस हमको एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 और 3 की वैल्यू 1 में रखें तो 1 आपका क्या है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 माइनस जेड प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस जेड
और प्लस जेड तो जेड ही रहेगा इक्वल्स टू 9। तो देखिए कितना आ गया, ये 5 है, ये 7 है, तो ये आपका हो गया 12। तो ये 12 यहाँ के हो जाएगा 9 माइनस 12। और ये देखिए माइनस जेड प्लस जेड, एक जेड से एक जेड तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका माइनस जेड इक्वल्स टू 9 माइनस 12 आ जाएगा। तो जेड इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 3। इज इट क्लियर? अब आप देखिए जेड की वैल्यू पता है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू बाई इक्वेशन 2, या फिर आप कह सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2। अगर आप जेड की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2 एंड 3, तो जब आप जेड की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं तो आपका x इक्वल्स टू 5 माइनस जेड है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2। और y आपका कितना है, देखिए y आपका है 7 माइनस जेड, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 3 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें कोई और पार्ट तो नहीं है, क्वेश्चन 3 ही पार्ट है, तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन कहा है और ये आपको दिया है। तो इसमें आपकी 4 इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन आपकी इस तरह से बनेंगी, देखिए a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो देखिए हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में a और b यूज़ हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, सपोज ये 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई, और सपोज दिस इज इक्वेशन 4। तो सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है, और ये आपका है a माइनस बी इक्वल्स टू -1। तो एलिमिनेट कर लेते हैं, प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो b आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 2a माइनस a आपका a होता है, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 में यूज़ हो रहा है। अच्छा, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, उससे पहले काम करते हैं b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 वेरिएबल हैं तो दोनों निकाल लेते हैं। तो a आपका 1 आ गया। तो अब देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, a आपका 1 है तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 हुआ, तो आपका b इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ओके, अब हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें हमें a और c है, a की वैल्यू रखेंगे तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपका 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो a आपका 1 है तो आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो c आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इक्वेशन 4 देखिए हमारे पास क्या है, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो एक काम करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ c, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, c की वैल्यू पुट करके हमारा d भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है हमारी 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13। डी आपका आ जाएगा 13 माइनस 9, तो आपका डी कितना आ जाएगा 4। तो देखिए इसी तरह से आपकी ए बी सी डी की वैल्यू निकल गई है। ए आपका कितना है 1 है, बी आपका 2 है, सी आपका 3 है एंड डी आपका 4 है। यही हमें क्वेश्चन में करना था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि a इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है, ओके, a इक्वल्स टू हमें क्या दिया है कि aij, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है, m/n। इसका मतलब कि a हमारी एक मैट्रिक्स है और हमसे पूछा है कि ये जो हमारी ए मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो ये तो मैंने आपको बेसिक्स, जब मैं आपको इस एक्सरसाइज से पहले बता रही थी तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल हों नंबर ऑफ कॉलम्स के। इज इट? अब आपके नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है, m रोज हैं, इक्वल्स टू n कॉलम्स हैं, तो m इक्वल्स टू n होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो बेसिकली हमको ये दो मैट्रिक्स दी हैं और हमें बताना है कि ये इक्वल कब होंगी, x और y की किस वैल्यू पे ये इक्वल होंगी। इक्वल आपकी कब होती है, पहले तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये आपकी 2x2 ऑर्डर की है, देखिए 2 रोज हैं और 2 आपके कॉलम हैं, तो 2x2 मैट्रिक्स है, दोनों आपकी 2x2 हैं, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। अब इसमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब आपका 3x + 7 इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के, ओके। आपका 5 इक्वल होना चाहिए y - 2 के, y + 1 आपका इक्वल होना चाहिए 8 के, एंड 2 - 3x इक्वल होना चाहिए 4 के। जब हम कहेंगे कि ये चारों आपके इक्वल हैं तो जो भी आपकी इसमें x और y की वैल्यू आएगी उस वैल्यू के लिए हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 5 + 2 दैट इज योर 7, ठीक हो गया। यहाँ से आप निकालिए तो y इक्वल्स टू 8 - 1 7, तो y तो आपका यहाँ पर 7 है, आपको क्लियरली पता चल रहा है। तो यहाँ पर तो y आपको ये दिया है, ये ऑप्शन गलत है और नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब ये हम चेक करेंगे और y या तो आपका 7 हो सकता है या ये वाला ऑप्शन होगा और या ये वाला ऑप्शन होगा। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए 3x + 7 0 है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 7 इस साइड आएगा तो -7, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा तो -7/3 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करिए तो ये आपका कितना आ जाएगा -3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -2/3। ओहो, ये देखिए क्या हो गया, x की वैल्यू दोनों जगह इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि x की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स हो। आपके एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x देखिए यहाँ पर 2 आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में करते थे। देखो यार उसी तरह का तो क्वेश्चन है, एंट्री आपकी 0 या 1 होनी चाहिए और ये 3x3 का ऑर्डर है। तो हम इसको कैसे करते थे, 2 की पावर n² लिखते थे, या अगर m और n आपके इक्वल हैं तो 2 की पावर mn लिखते थे। इसी तरह से तो निकालते थे ना हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अब आप देखिए यहाँ पर n आपका 3 है और 3 × 3 है, तो n आपका सेम है, तो यह आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 को जब आप सॉल्व करेंगे 27 तो हो नहीं सकता, 18 भी नहीं होगा, 81 भी आपका नहीं है। आप एक बेसिक आइडिया लगाएंगे, 9 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यह आपका आंसर आएगा 512, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट या सजेशन के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।